नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। मुंबई तरंग न्यूज में आपका स्वागत है। हिंदी व गुजराती भाषा में अब सूरत, मुंबई और राजकोट से नियमित प्रकाशित हो रहा है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। खूनी जंग में 4,300 से अधिक की मौत, 12,000 घायल। 10 पॉइंट्स में जानिए अब तक क्या क्या हुआ। हमास के बंदूकधारियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर गोलीबारी की। इस हिंसा में इजरायली समुदाय के 1,300 लोगों की मौत हो गई, जबकि 600 से अधिक घायल हो गए हैं। ये इजराइल के 75 साल के इतिहास में सबसे घातक एक दिन था। इजराइल हमास युद्ध 12वें दिन भी जारी है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि गाजा पर इजराइल की बमबारी से मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या मंगलवार को लगभग 3,000 हो गई है। गाजा में सोमवार को हिंसा तब भड़की जब वाशिंगटन ने घोषणा की कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गाजा पट्टी पर शासन करने वाले हमास पर युद्ध के लिए समर्थन दिखाने के लिए बुधवार को इजराइल का दौरा करेंगे। अब तक कुल 4,300 लोगों की मौत। बता दें कि हमास की बंदूकधारियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर गोलीबारी की। इस हिंसा में इजरायली समुदाय के 1,300 लोगों की मौत हो गई, जबकि 600 से अधिक लोग घायल हैं। यह इजराइल के 75 साल के इतिहास में सबसे घातक एक दिन था। हमास के इस हमले के बाद इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए कई रॉकेट दागे, जिसमें अब तक 3,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल हमास युद्ध में अब तक कुल 4,300 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल हमास युद्ध जारी। हमास पर इजराइल के हमले के बाद लगभग आधी आबादी ने अपना घर छोड़ दिया है। इजराइल ने भोजन, ईंधन और चिकित्सा आपूर्ति को रोकते हुए एनक्लेव पर पूर्ण नाकाबंदी लगा दी है। इजरायली हमलों में गाजा में 3,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 12,500 जख्मी हैं। करीब 1,200 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। इसके बावजूद हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागने बंद नहीं किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। गाजा अस्पताल हमला। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज करते हुए मंगलवार शाम गाजा के एक अस्पताल पर इजरायली हवाई हमला किया, जिसमें 500 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। हमास का दावा है कि इस अस्पताल में सैकड़ों लोग शरण लिए हुए थे। हमास के दावे पर इजराइल ने कहा कि वह इस खबर की जांच कर रहा है। इजरायली सेना ने कतर में रह रहे हमास सरगना इस्माइल हानियों के घरों पर भी निशाना बनाया, जिसमें 14 लोग मारे गए, जिनमें हानिया के भाई और भतीजा शामिल है। इसके अलावा इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी ताबड़तोड़ हवाई हमले किए और उसके कई ठिकानों को नष्ट कर दिया। अमेरिका के 2,000 सैनिक अलर्ट पर। लगातार बढ़ते टकराव के बीच अमेरिका ने अपने 2,000 सैनिकों को अलर्ट पर रखा है। अभी इनकी तैनाती पर पेंटागन ने कोई फैसला नहीं किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि वह गाजा में हुए विस्फोट से क्रोधित है। उन्होंने कहा कि मैं विस्फोट से क्षुब्ध और बहुत दुखी हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा के लिए स्पष्ट रूप से खड़ा है। हमास के खात्मे तक नहीं रुकेगा इजराइल। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। उन्होंने पुतिन को हमास के विरुद्ध जवाबी हमले और क्षेत्र के विभिन्न नेताओं से हुई बातचीत के बारे में बताया। इस दौरान नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि इजराइल पर हमला किया गया है और वह हमास की सैन्य एवं शासन क्षमताओं को समाप्त करने तक नहीं रुकेगा। हमास अस्पताल हमले की निंदा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने मंगलवार को गाजा पट्टी के एक अस्पताल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। बोलकर तुर्क ने कहा कि गाजा शहर के अल अहली अरब अस्पताल में एक बड़े हमले में सैकड़ों लोग मारे गए। यह हमला काफी भयानक था। इस हमले में मरीज, स्वास्थ्य कर्मी और परिवार के मासूम लोगों की मौत हो गई, जो अस्पताल में और उसके आसपास शरण लिए हुए थे। इजरायली सेना ने दी जानकारी। जमीनी हमले की तैयारी के लिए इजरायली सेना ने गाजा के बाहरी इलाके में बख्तरबंद गाड़ियां जमा कर ली हैं। इजराइल का कहना है कि 7 अक्टूबर के हमलों के प्रतिशोध में हमास पर हमला कर रहा है। हमास द्वारा किए गए हमले में अब तक 1400 से अधिक इजरायली मारे गए और सैकड़ों का अपहरण कर लिया गया। गाजा अब किसी के लिए खतरा नहीं। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने इजराइल के आत्मरक्षा के संकल्प को दोहराया है। उन्होंने कहा कि गाजा अब इजराइल या किसी और के लिए खतरा नहीं रहेगा। इजराइल का लक्ष्य है कि हमास के पास गाजा या किसी और स्थान पर कोई ताकत न रहे।
संघर्ष विराम की कोशिश जारी, गाजा वासियों तक मानवीय मदद पहुंचाने और हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़वाने की कोशिश भी जारी है। मध्यस्थ सीमा खोलने के लिए संघर्ष विराम कराने के लिए सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले हफ्ते इजरायली हवाई हमलों के बाद इस सीमा को बंद कर दिया गया था। मिस्र के एक अधिकारी और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ने भी कहा कि अमेरिका और इजरायल एक ऐसी योजना विकसित करने पर सहमत हुए हैं जिससे दाता देश और बहुपक्षीय संगठन मानवीय सहायता गाजा पहुंचा सकेंगे। सैन्य खुफिया के प्रमुख ने जिम्मेदारी स्वीकारी। इजरायल के सैन्य खुफिया विभाग के प्रमुख मेजर जनरल एहरोन हलीवा ने हमास के 7 अक्टूबर के हमलों का जानकारी नहीं दे पाने की जिम्मेदारी ली है। अधीनस्थों को लिखे उनके इस पत्र को इजरायली मीडिया ने प्रकाशित किया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।